गाइस यदि आप लोगों से पूछोगे कि आखिर जो आईफोन है उसमें क्या खास बात होती है, तो दोस्तों 95% लोग बोलेंगे कि आईफोन कभी भी हैंग नहीं होता। कम रैम होगी तब भी आईफोन काफ़ी स्मूथली चलेगा, और एंड्रॉयड के साथ यदि कम रैम रहेगी तो एंड्रॉयड का तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आईफोन स्मूथली चलता है, हैंग नहीं होता, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि आईफोन स्मूथली चलता है, एंड्रॉयड उतना स्मूथ क्यों नहीं चल पाता। गाइस इसी बारे में थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज गारंटी के साथ सबको बता पाएंगे कि आखिर क्यों आईफोन इतना फास्ट चलता है, इतना स्मूथ चलता है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू किया जाए। गाइस यदि हम बात करें आईफोन की, तो वहां पर हमको ज्यादा रैम देखने को नहीं मिलती। यदि पहले के आईफोन की बात करें तो आपको 2 GB रैम देखने को मिलती थी, अभी 4 GB 6 GB देखने को मिलने लगी है। लेकिन बात करें एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, तो उसमें 2 GB रैम डाल दें उसका तो चलना मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस स्मार्टफोन में। यहाँ पर एंड्रॉयड में आप लोग देखेंगे गाइस आपको बहुत ज़्यादा रैम देखने को मिलती है, जैसे कि बात करें 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB। तो गाइस क्या ऐसा कुछ होता है कि आईफोन की रैम कुछ अलग होती है और एंड्रॉयड की रैम कुछ अलग होती है, कि इनके हार्डवेयर में कोई चेंजेस होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रैम एक हार्डवेयर है, रैम आईफोन में भी उसी प्रकार की डली होती है, आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में उसी प्रकार की डली होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार सब कुछ यदि सेम ही होता है तो आखिर ऐसा कौन सी चीज होती है जो आईफोन को इतनी ज़्यादा फास्ट बनाती है? गाइस यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो होती है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आखिर क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। गाइस यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी ने एक स्मार्टफोन तो तैयार कर दिया, एक हार्डवेयर तैयार कर दिया, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सबको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर लगता है, अब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर का कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करता है, उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करके मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करता है, उसी को गाइस हम लोग सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कि सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं कि आईफोन के बारे में आप सबको पता होगा कि वहाँ पर उसका हार्डवेयर भी एप्पल कंपनी बनाती है और सॉफ्टवेयर भी वही बनाती है। आईफोन जैसे चिपसेट होती है, बायोनिक चिप होती है, वो एप्पल ही बनाती है, और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो iOS होता है, वो भी एप्पल ही बनाती है। तो यहाँ पर गाइस आप मुझे एक चीज़ बताइए, एंड्रॉयड के साथ ऐसा होता है क्या? एंड्रॉयड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर हार्डवेयर बना दिया किसी भी स्मार्टफोन में कंपनी ने, लाइक बहुत सारे स्मार्टफोन में कंपनी है, उनने हार्डवेयर बना दिया, और सॉफ्टवेयर किसका है? सॉफ्टवेयर है गूगल का, एंड्रॉयड। अब क्या उस एंड्रॉयड को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि उस कंपनी के जो हार्डवेयर को किस तरीके से बेटर तरीके से यूज़ कर सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सके? नहीं पता ना, क्योंकि हार्डवेयर किसी दूसरी कंपनी ने बनाया और सॉफ्टवेयर किसी अदर कंपनी ने बनाया। लेकिन एप्पल के साथ ये चीज़ एकदम अलग होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपने कोई चीज़ को बनाया हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि उस चीज़ को बेटर तरीके से कैसे यूज करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे लेके आएंगे। ये चीज़ आपको पता होगी यदि वो चीज़ आप ही ने बनाई होगी, और ये चीज़ दोस्तों आईफोन के साथ में फॉलो होती है। अब गाइस आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो रैम के ऊपर हो, चाहे पूरी मदरबोर्ड के ऊपर कहीं भी हो, वो उसी चिप के थ्रू, मतलब प्रोसेसर के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस प्रोसेसर के थ्रू वो अच्छी तरीके से उसको पता होता है कि कब उसको रैम को खाली करना है, कब उसको रैम को फिल करना है। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ या फिर रन हो रहा है तो उसको कितनी रैम उसको अलॉट करना है। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन बंद हो गया तो कब उसकी जो टेम्प्रेरी फाइल उसको रैम से हटानी है, ये प्रॉपर तरीके से पता होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पर गाइस वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज है तो डेफिनेटली हार्डवेयर का मैक्सिमम तरीके से यूज़ किया जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जाएगी, और आपका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर स्मूथली चलता जाएगा। और गाइस यहाँ पर एक और मेन चीज होती है जो कि एप्पल हमेशा फॉलो करता है अपने आईफोन के साथ में, वो होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। मान लो गाइस एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मान लो कोई चीज़ प्रॉपर्ली नहीं चल रही है, वो हार्डवेयर को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है एप्पल, वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, जो भी ग्लिच है उसको फिक्स करता है, जो भी बग है उसको फिक्स करता है, और यहाँ पर जो अपडेट है वो पुश करता है। आपने देखा होगा जो एप्पल के आईफोन होते हैं उनमें काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वो उस हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। लेकिन बात करें एंड्रॉयड के साथ में, तो आपको पता है जो अच्छी ब्रांड के स्मार्टफोन है वो तो यहाँ पर 1 2 3 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दे देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनने आपको खरीद लिया, बस आप भूल जाओ उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। जब नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट नहीं आता तो कुछ ग्लिच वगैरह हो, कुछ बग वगैरह हो, तो वो फिक्स करती नहीं है, प्रोडक्ट बिक गया, पैसा आ गया, बस।
सो गाइस मेन यही रीजन होता है कि आखिर एप्पल के आईफोन क्यों ज़्यादा फास्ट होते हैं और एंड्रॉयड के साथ में क्यों हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो यहाँ पर फोकस करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, वो कंपनी दोस्तों यहाँ पर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं एंड्रॉयड में भी। सो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों आईफोन यहाँ पर फास्ट चलते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।